हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल विनोद मैथ सेंटर। मैं हूं विनोद कुमार। आज के वीडियो में हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर के एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 14 से 14 से आगे बनाएंगे। इसके पहले वाला क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम बनवा चुके हैं, आप उन्हें देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन का दो पार्ट है, पार्ट 1 और पार्ट 2, यानी दो क्वेश्चन है इसमें। और इसमें प्रूव करना है कि LHS ये दो ठो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है और RHS में भी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। थोड़ा मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। ये वाला जो मैट्रिक्स है LHS में वही RHS में लास्ट में है, और ये जो मैट्रिक्स है वो RHS में भी है। यानी आपको दूसरे ढंग से A इंटू बी नॉट इजकल टू B इंटू ए प्रूव करना है। हालांकि ये फॉर्मूला हम अपने थ्योरी के क्लास में प्रूव कर चुके हैं। यानी ये वाला मैट्रिक्स A है तो यही मैट्रिक्स लास्ट में आया है तो A हो गया। ये वाला B है तो ये इस मैट्रिक्स में फर्स्ट में आया है, तो A इंटू बी नॉट इजकल टू B इंटू ए तो फॉर्मूला ही होता है। उसको अगेन हमको इसमें प्रूव करना है कि इक्वल नहीं होता है। तो चलिए हम LHS, पहले LHS को हम लोग प्रोडक्ट कर लेते हैं। LHS, ये तो क्वेश्चन आपके सामने ही है। हम सीधे जो है इसका प्रोडक्ट निकालते हैं। मैट्रिक्स का प्रोडक्ट रो बाई कॉलम होता है। रो को कॉलम में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे तो 5 इंटू 2 प्लस -1 इंटू 3 होगा। 5 पड़ेगा 2 के सामने, -1 पड़ेगा 3 के सामने। जब हम रो को कॉलम पर रखेंगे तो आपको प्रोडक्ट करके और बीच में ऐड भी करना होगा। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रख दिए हैं, बीच में गैप रहेगा, और फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पर रखेंगे तो 5 इंटू 1 प्लस -1 इंटू 4 होगा। फर्स्ट रो का काम हो गया। अब सेकेंड रो से हम फर्स्ट कॉलम में कराएंगे तो 6 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3, बीच में गैप रहेगा, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पर तो 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 4। तो आपका ये LHS तैयार हो गया। थोड़ा सा इसको ऐड कर लेते हैं। ये हुआ 10 में से 3 गया तो बच जाएगा 7, ये हो गया 5, और ये -4 तो ये 1 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 21। तो 21 और 12 कितना होता है 33, और ये हो गया 6, ये हो जाएगा 28 में 6 ऐड करेंगे तो 34 हो गया। आपका ये LHS तैयारी हो गया। ये अब हम RHS को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। RHS, तो RHS आपके सामने ही है। इनको यहीं से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे तो 2 पड़ेगा 5 के सामने, तो 2 इंटू 5 प्लस 1 इंटू 6, गैप रहेगा। फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम पर रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 7, फर्स्ट रो का काम हो गया। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे तो 3 इंटू 5 प्लस 4 इंटू 6, बीच में गैप रहेगा, और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पर रखेंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 7, मल्टीप्लाई हो गया। अब इनको हम ऐड कर लें। ये हुआ 10, ये हुआ 6, यानी 16 हो गया। ये हुआ 2 और ये हुआ 7, तो ये आपका 9 हो गया। 7 to 9, ये हो गया 15, 15, ये 24 और 10 34 और 5 39, 39 ये हो गया। और ये देखिए ये 28 हुआ और 3 21, 31, 28 और 3 31 हुआ। तो निश्चित रूप से आप क्या देख रहे हैं कि LHS
में जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है वो RHS में जो मैट्रिक्स प्राप्त हुआ है दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब है कि आपको ये वेरीफाइड हो गया, LHS नॉट इक्वल टू RHS, ये प्रूव्ड हो गया। वो नॉट इक्वल टू प्रूव करना था, LHS नॉट इक्वल टू RHS, यही तो प्रूव करना था। यानी आपका 14 का 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन पर आएंगे, इसको फटाक से मिटा लेते हैं। यहाँ इसको LHS हम कर देते हैं। LHS में हम ये 3/3 का, यह भी 3/3 का है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो रो को कॉलम से करेंगे, तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे तो 1 × -1 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 2। लगता है यहाँ नहीं हटेगा, ऐसा और बैक में जाना हो। यहीं पर सॉल्व करते हैं, ज़्यादा जगह है। LHS इक्वल टू फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे तो 1 × -1 प्लस 2 × 0 प्लस 3 × 2। आपका हो गया ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर मल्टीप्लाई करने के बाद ये मिला, फिर गैप रहेगा। और फर्स्ट रो को जब सेकंड कॉलम पर रखेंगे तो 1 × 1 प्लस 2 × -1 प्लस 3 × 3, पुनः गैप रहेगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम पर रखेंगे तो 1 × 0 प्लस 2 × 1 प्लस 3 × 4। इस तरह से हो गया, फर्स्ट रो का काम फिनिश हो गया। अब सेकेंड रो पर आते हैं। सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे तो 0 × -1 प्लस 1 × 0 प्लस 1 × 0 और प्लस 0 × 2, पुनः गैप रहेगा। और सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पर रखेंगे तो 0 × 1 प्लस 1 × -1 प्लस 0 × 3, गैप रहेगा। और फिर जो है सेकेंड रो को थर्ड कॉलम पर रखेंगे तो 0 × 0 1 × 1 प्लस 0 × 4। अब हम थर्ड रो को लेते हैं और फर्स्ट कॉलम पर रखते हैं तो 1 × -1 प्लस 1 × 0 प्लस 0 × 2 और फिर गैप रहेगा। सेकेंड रो थर्ड रो को अब सेकेंड कॉलम पर रखेंगे तो 1 × 1 प्लस 1 × -1 प्लस 0 × 3, गैप रहेगा। और थर्ड रो को अब थर्ड कॉलम पर रखना है तो 1 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 4। तो इस तरह से मल्टीप्लाई हो गया, LHS बन गया। अब हम इसको ऐड कर लेते हैं। ये तो -1 हुआ और ये 6 हुआ, तो टोटल मिला के जो है 6 में से 1 जाएगा तो 5 हो गया। ये 0, ये 0, ये 0, यानी टोटल 0, ये 0, ये 0, ये -1। चलिए यहाँ देख लेते हैं, भाई 1 हुआ
आई 9 हुआ, 9 और 1 10, 10 में से ये -2 घटेगा तो 8 हो जाएगा। चलिए आई 0 हो गया, आई 0 हो गया, आई -1 हो गया, और ये 0 हो गया, ये -1 आई +1 कट के 0 हो गया। यहाँ आइए ये 12 हो गया और 2 14, ये तो 0 ही हो गया। ये 0 आई 1 देगा, ये 0 आई 1 देगा। तो इस तरह से आपका LHS हो गया है ना। अब RHS क्वेश्चन एक बार लिख दिया जाए, -1 1 0 0 -1 1 और 2 3 4 इंटू 1 2 3 0 1 0 1 1 0। थोड़ा इनको मल्टीप्लाई कर लिया जाए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे, -1 × 1 1 × 0 0 × 1 गैप रहेगा। इसी रो को सेकंड कॉलम पर -1 × 2 प्लस 1 × 1 प्लस 0 × 1। फिर गैप रहेगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम पर -1 × 3 प्लस 1 × 0 प्लस 0 × 0। फर्स्ट रो का काम हो गया। अब आते हैं सेकेंड रो पर। सेकेंड रो को लेते हैं तो 0 × 1 प्लस -1 × 0 प्लस 1 × 1 गैप रहेगा। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम पर तो 0 × 2 प्लस -1 × 1 प्लस 1 × 1। फिर गैप रहेगा। और सेकेंड रो को थर्ड कॉलम पर 0 × 3 प्लस -1 × 0 प्लस 1 × 0। अब थर्ड रो को लेते हैं। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम पर 2 × 1 3 × 0 4 × 1। फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम पर 2 × 2 प्लस 3 × 1 प्लस 4 × 1 गैप रहेगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम पर 2 × 3 प्लस 3 × 0 प्लस 4 × 0। इस तरह से आप देख रहे हैं कि मल्टीप्लाई हम लोग कर लिए। अब थोड़ा इनको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, है ना। तो ये तो 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -1 देगा, -1, ये 0, यह 0, यह 1 देगा, ये 2 आई 0 हो जाएगा, 2 आई 4 6 हो जाएगा। यहाँ आइए, ये -2 आप +1 -1 देगा, ये 0 हो जाएगा, और ये -1 आई +1 यो 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये 4 हुआ और ये 3 4 3 7 अब 4 11। यहाँ पर इसको करना है इकट्ठा। ये -3, ये 0, ये 0, यानी -3 आपका देगा। ये 0, ये 0, ये 0, टोटल 0। ये 6, ये 0, ये 0, केवल 6 देगा। तो आपका ये RHS निकल गया। LHS का मैट्रिक्स ये वाला आया था, RHS का मैट्रिक्स ये वाला है। दोनों कहीं से भी सिमिलर नहीं है, इसीलिए हैंस LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये आपको नॉट इक्वल टू ही प्रूव करना है, यानी ये 14 का 2 का ये आपको प्रूफ है।
ये प्रूफ है जो कि आपका हो गया। और 14 के बाद हम लोग 15 क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन थोड़ा लिख देते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है। सो देखिए क्या कहता है। कहता है फाइंड ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, यानी ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i का आपको प्राप्त करना है और मैट्रिक्स ए दिया हुआ है 3/3 का। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकाल लेंगे। ए स्क्वायर कैसे निकालेंगे? ए में ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ए स्क्वायर निकल गया। ये 5a निकालेंगे, ए में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ए में 5 से अंदर ले जाके मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट में, तो आपको 5a प्राप्त हो गया। क्योंकि ए आपका 3/3 का मैट्रिक्स है तो हमको ये यहाँ पर जो आई है वो भी 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स को हम लोग आई से सूचित करते हैं, डिनोट करते हैं। तो यूनिट मैट्रिक्स हमको 3/3 का लेना पड़ेगा और 3/3 का यूनिट मैट्रिक्स ले करके और उसमें 6 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमको ये 6i 5a ए स्क्वायर तीनों का अलग अलग निकाल करके मैट्रिक्स और तब उनको हमको एड सब्ट्रैक्ट जैसा कह रहा है वैसा कर देंगे तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग ए स्क्वायर निकालेंगे। ए स्क्वायर इजकल टू, ए स्क्वायर निकालने के लिए आपको ए में ए से मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसी मैट्रिक्स ए को 2 बार लिखिए, 2 2 1 0 1 -1 1 3 0 और एक बार दोबारा इसके लिए लिख दिए, इसके लिए भी दोबारा लिखना होगा, सामने रहेगा तो गलत नहीं होगा। 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। अब इनको हमको मल्टीप्लाई करना है तो शुरू किया जाए। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर, तो आपका यहाँ 2 × 2 फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। 2 × 2 0 × 2 1 × 1 प्लस 0 × 2 प्लस 1 × 1 गैप रहेगा। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पर 2 × 0 प्लस 0 × 1 प्लस 1 × -1 फिर गैप रहेगा। फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम पर 2 × 1 प्लस 0 × 3 प्लस 1 × 0 आपका हो गया। अब जो है सेकेंड रो को लेते हैं और सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम पर रख करके और मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 प्लस 1 × 2 प्लस 3 × 1 गैप रहेगा। फिर सेकेंड रो को अब सेकेंड कॉलम पर 2 × 0 प्लस 1 × 1 प्लस 3 × -1 हो गया। फिर सेकेंड रो को अब थर्ड कॉलम पर रखना है, गैप रहेगा। 2 × 1 प्लस 1 × 3 प्लस 3 × 0। तो सेकेंड रो का भी काम हो गया। अब आते हैं थर्ड रो पर। 1 × 2 थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम पर रखेंगे तो 1 × 2 प्लस -1 × 2 प्लस 0 × 1 गैप रहेगा। और ये थर्ड रो को अब सेकंड कॉलम पर रखेंगे तो 1 × 0 प्लस -1 × 1 प्लस 0 × -1 फिर गैप रहेगा। थर्ड रो को थर्ड कॉलम पर लास्ट है ये 1 × 1 प्लस -1 × 3 प्लस 0 × 0 तो मल्टीप्लाई हो गया। अब इनको जो है हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए ये 4 हुआ, आई ख़त्म हो गया, आई 1, तो 4 और 1 5 हो गया यहाँ। चलिए ये 4 हुआ, ये 2 6 हुआ और ये 3 9 हुआ। यहाँ आइए 2 और है -2 कैंसिल हो गया, है तो 0 ही देगा, यानी आपको 0 मिल रहा है।
यहाँ आइए 0 0 -1 0 हाई 1 हाई -3 या +1 -2 होता है। ये 0 हाई 0 ये -1 देगा। और यहाँ आइए 2 हाई 0 केवल 2 देगा। ये 2 और 3 5 हुआ। ये 1 और ये -3 तो -2। तो इस तरह से आपको a² ये वाला मिल गया, a² का है वो। अब हमको 5a, तो 5 को हम क्या करेंगे, अंदर ले जाके a में अंदर सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। i जो है 3/3 का है, तो 1 0 0 i क्या होता है ज़रा 3/3 का 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यहीं 3/3 का i होता है। और इसमें हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है। अंदर ले जाके 6 से मल्टीप्लाई सब में करेंगे तो यहाँ तो जहाँ 0 है वहाँ कोई परिवर्तन नहीं होगा, जहाँ 1 1 है वहाँ 6 6 6 हो जाएगा। तो अब एक ही बार जो है इसका वैल्यू लिखते हैं, a² -5a + 6i का वैल्यू लिख रहे हैं। a² जो मैट्रिक्स है यहाँ, इसका मैट्रिक्स हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। ये मैट्रिक्स वहाँ डाल देते हैं। 5 9 0 -1 -2 -1 2 5 -2, ये हो गया a²। और देखिए ये जो बीच में माइनस है ना, वो हम माइनस बीचे में रखते हैं। केवल a में हम 5 को अंदर ले जाते हैं, माइनस को यहीं छोड़ दिए, 5 को ले गए अंदर, a में मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो a यहाँ सामने हाईले है, 5 जब अंदर जाएगा ना तो सब में 5 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिख देते हैं। आप समझ रहे हैं। तो 5 2 10 0 5, इसमें 5 सब में 5 से करना है। ये भी 10 हो गया, 5 5 3 15, ये भी 5 से होगा, 5 -5 और ये 5 से होगा तो 0 हो जाएगा। तो ये 5a का मैट्रिक्स है। और जो बीच में माइनस था वो माइनस हम लोग बीच में ही रखे हैं। और +6i है, ये i आपके सामने है और इसमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6 यही ना हो जाएगा जी। 6 0 0 0 6 0 और 0 0 6 0 0 6, तो यही हुआ। अब हम क्या करते हैं कि इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। पहले दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और जो फिर मैट्रिक्स आवेगा उससे लास्ट में हम ऐड कर देंगे, क्योंकि बीच में प्लस है। करिए। तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 के कॉरस्पॉन्डिंग 10 है, तो 5 में से 10 गया तो -5 -1 और ये -0 तो -1 ही देगा। 2 और -5, इनके इस सारे एलिमेंट के पहले माइनस लगेगा। तो 2 और ये -5 तो आपको देगा -3। चलिए 9 और -10 तो -1 -2 और ये -5, तो दोनों में माइनस है तो इनको ऐड करके -7 हो जाएगा। फिर 5 और -15 तो -10, 0 -5 -1 और देखिए ये माइनस पहले से है और ये पीछे ही माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस, यानी 5 प्लस में हो गया और उसमें से एक सब्ट्रैक्ट होगा तो 4 हो जाएगा। -2 और -0 यानी -2। तो देख रहे हैं कि इस पहले वाले मैट्रिक्स में से दूसरे वाले मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट की तो इतना हो गया। और ये वाला लास्ट वाला जिसको ऐड करना था उसको भी लिखना होगा एक बार, क्योंकि एक बार में हम 2 ही मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाएंगे। 2 को काम हमने कर लिया। अब तीसरा मैट्रिक्स को एक बार लिखना होगा 0 0 6। अब हमको क्या करना है कि इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ये दोनों मैट्रिक्स आपके सामने हैं, इनको ऐड करना है।
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करना है क्योंकि दोनों का ऑर्डर्स जो है सेम है। -5 अब +6, तो 6 में से 5 गया तो 1 बचा। फिर जो है -1 और 0 माइनस से 1 हुआ, -3 0 -3 हुआ, -1 और 0 माइनस से 1 हुआ, -7 और उसके करस्पॉन्डिंग 6 है +6 तो ये -1 हुआ, -10 के करस्पॉन्डिंग 0 है तो ये -10 होगा जोड़ने पर, -5 और 0 ऐड करेंगे तो -5 हुआ, 4 को 0 ऐड करेंगे 4 में 0 तो 4 ही हुआ, -2 और ये +6 दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 4 आएगा। तो आपका जो है यही मैट्रिक्स जो प्राप्त हुआ ये वाला, वह इस मैट्रिक्स के लिए, इस दो गिवन जो एक्सप्रेशन है उसके लिए ये मैट्रिक्स प्राप्त हुआ। तो यही आपका आंसर हुआ लास्ट में। तो इसके बाद हम लोग 15 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 16 पर आते हैं। क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। तो 16 क्वेश्चन बोर्ड पर है। इसमें एक मैट्रिक्स 3/3 का दिया हुआ है और आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट a³ - 6a² + 7a + 2i = 0 मैट्रिक्स। 0 का मतलब 0 मैट्रिक्स यहाँ होता है, इतना प्रूव करना है। यानी हमको सबसे पहले a³ का वैल्यू a³ वाला मैट्रिक्स निकालना होगा, 6a² निकालना होगा, 7a निकालना होगा, 2i निकालना होगा। सबको अलग अलग निकाल करके तब हम LHS में सबको पुट कर देंगे। सबको जब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, इकट्ठा करेंगे तो अंदर सारे एलिमेंट 0 आ जाएंगे, यानी वो 0 मैट्रिक्स हो जाएगा। यही काम करना है। सबसे पहले a² निकालने के लिए आपको a³ निकालने के लिए आपको a² पहले निकालना होगा। तो हम a² निकाल रहे हैं, a निकाल लेंगे। फिर a² में a से मल्टीप्लाई करेंगे तब ना a³ होगा। तो सबसे पहले a² निकाल रहे हैं तो a² का वैल्यू a × a होता है। तो a मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको 2 बार रखना होगा। 1 0 2 0 2 0 2 1 3 एक बार रख दिए। फिर एक बार और रखना होगा, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है। 1 0 2 0 2 0 2 1 3 ये हो गया। अब इनको 3/3 का मैट्रिक्स है, दोनों मल्टीप्लाई करने के बाद 3/3 का ही मैट्रिक्स आवेगा, इसलिए थोड़ा जगह ज़्यादा लेगा ये, इसलिए यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर 1 × 1 0 × 0 2 × 2, तो 1 × 1 + 0 × 0 + 2 × 2 ये हो गया। फिर गैप रहेगा, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम पर रखेंगे तो 1 × 0 0 × 2 + 0 × 2 + 2 × 0 2 × 0 हो गया ये। 1 × 0 0 × 2 2 × 0। फिर गैप रहेगा, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम पर 1 × 2 + 0 × 1 + 2 × 3 हो गया। फर्स्ट रो का काम फिनिश हो गया। अब सेकंड रो को लेते हैं, 0 × 1 + 2 × 0 + 1 × 2 1 × 2। फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम पर 0 × 0 + 2 × 2 + 1 × 0। फिर सेकंड रो को थर्ड कॉलम पर 0 × 2 + 2 × 1 + 1 × 3। अब थर्ड रो को लेते हैं, फर्स्ट कॉलम पर रखते हैं 2 × 1 +
0 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 2, गैप रहेगा। थर्ड रो को सेकेंड कलम पर 2 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 0, फिर गैप रहेगा। थर्ड रो को थर्ड कलम पर 2 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3, तो आपका मल्टीप्लाई हो गया। इसको ऐड कर देते हैं। देखिए ऐड करने पर कैसे, ये तो 0 ही हो गया, ये 4 और 1 5 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। ये वाला 0 दोनों ये 2 देगा, 2, ये 0 हो गया, ये 2 और 6 8 हो गया। यहाँ आइए 0 0 0 यानी टोटल 0 0 0 और ये 4 देगा, ये 0 0 0 तो 0 हो गया। यहाँ आइए 2 और ये 6 और 2 8 हो गया, 6 2 8 हो गया। ये 0 ये 2 और 3 5 हो गया। ये 4 और ये 9 4 13 हो गया। तो ये आपका निकल गया ए स्क्वायर है जी। देखिए ध्यान से, वो ए स्क्वायर है। अभी हमको ए क्यूब निकालना है, तो ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर में पुनः ए से मल्टीप्लाई करना होगा। ए क्यूब निकालने के लिए ए स्क्वायर इंटू ए करना होगा, और ए स्क्वायर के जगह पर जो ये आपका ये मैट्रिक्स आया है वो वहाँ रखना होगा। थोड़ा सा ये बड़ा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर का जो वो मैट्रिक्स आया है उसको यहाँ डालिए, 5 2 8 0 4 0 8 5 13, ये ए स्क्वायर वाला मैट्रिक्स है। एक के जगह पर ये वाला मैट्रिक्स जो दिया हुआ है उसको डालना होगा, 1 0 2 और 0 2 0 2 1 3। अब इनको भी हमको मल्टीप्लाई कराना होगा। 3 बाई 3 का है। चलिए फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम पर रखते हैं। 5 इंटू 1 5 इंटू 1 5 हुआ, 0 इंटू 0 0 हुआ, 8 इंटू 2 16 हो गया। हम डायरेक्ट कर दें, 16 और 5 21 हुआ। डायरेक्ट लिख देते हैं 21। फर्स्ट रो को फर्स्ट कलम पर रखेंगे। 5 इंटू 1 5 हो गया। ध्यान से देखिए, 0 इंटू 0 खत्म हो गया। 8 इंटू 2 16 और 5 21 डायरेक्ट लिख दिए, जगह की कमी है। फर्स्ट रो को सेकंड कलम पर रखेंगे तो 5 इंटू 0 0 हो गया ख़त्म, 0 इंटू 2 0 ख़त्म हो गया, 8 इंटू 0 ख़त्म हो गया, यानी आपको 0 मिला। फिर फर्स्ट रो को थर्ड कलम पर रखेंगे। 5 इंटू 2 10, 0 इंटू 1 ख़त्म हो गया, 8 इंटू 3 24। तो 24 याद रखिए 24, और हमको ये जो है 10 मिला है, यानी हमको 34 आएगा। 5 2 जा 10 और 8 3 जा 24, दोनों ऐड करेंगे 34 आएगा। फर्स्ट रो का काम हो गया। सेकंड रो में आइए। सेकंड रो को फर्स्ट कलम पर रखेंगे। 2 इंटू 1 2 मिलेगा, 4 इंटू 0 0 और 5 इंटू 2 10 10 और आपको 2 यानी 12 मिलेगा। सेकेंड रो को थर्ड कलम पर, सेकेंड रो को सेकेंड कलम पर रखेंगे तो 2 इंटू 0 ख़त्म हो गया, 4 2 जा 8 और 5 0 0 यानी 8 हमको देगा। सेकेंड रो को थर्ड कलम पर रखेंगे। 2 इंटू 2 4 हुआ, और ये 4 इंटू 1 4 हुआ, है ना। तो 4 पहले और 4 अभी 8 हो गया, और 5 3 जा 15, 15 और 8 23, 15 और 8 जो है ये 23 मिला। थर्ड रो को फर्स्ट कलम पर रखेंगे। थर्ड रो को फर्स्ट कलम पर, ये थर्ड रो को फर्स्ट कलम पर रखेंगे तो 8 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 मिलेगा। 0 में 0 ख़त्म हो गया, और 13 2 के सामने तो 13 2 जा 6 26, 13 2 जा 26 और पहले 8 आया था, 26 और 8 34 मिलेगा। ठीक है। और ये थर्ड रो को सेकंड कलम पर रखेंगे तो 8 इंटू 0 ख़त्म, 0 इंटू 2 ख़त्म, 13 इंटू 0 ख़त्म, यानी आपको 0 मिलेगा।
फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम पर रखेंगे तो 8 इंटू 2 16 हो गया, याद रखिए 16 आया है, 0 इंटू 1 ख़त्म हो गया, और 13 3 जा 39, 39 और 16, 39 और ये 16 ऐड होगा तो 55 आया है ना। तो यहाँ 55 आ रहा है। थोड़ा सा जगह की कमी है, ये वाला मैट्रिक्स यहाँ लिख देते हैं ताकि आगे का काम हो। यहाँ ही इक्वल देकर लिख देते हैं 21 12 34, ये हो गया 0 8 0 34 23 55। तो अब इसको हटा देते हैं क्योंकि इसको हम यहाँ लिख चुके हैं। तो क्या देखते हैं, ए क्यूब आपका निकल गया, ए स्क्वायर भी आपका जो है निकल चुका है। अब आपको सीधे हम इसको लेते हैं, टोटल जो है LHS को लेते हैं और वैल्यू पुट करते हैं। LHS आपका LHS में है ए क्यूब, ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 7a प्लस 2i। हम LHS लिख दिए और LHS के बाद जो है लिखने के बाद ए क्यूब का यहाँ पर मैट्रिक्स सब डालना होगा। ए क्यूब का वैल्यू 6a स्क्वायर का मैट्रिक्स सबको डालना होगा। तो ए क्यूब का मैट्रिक्स को हम डाल देते हैं। ए क्यूब आपका यहाँ आया है 21 12 34 और 0 8 0 34 23 और 55। ये ए क्यूब वाला मैट्रिक्स है। ए स्क्वायर में 6 से मल्टीप्लाई करना। हम क्या करते हैं, ये माइनस जो है ना, इस माइनस को यहीं रखते हैं। अभी केवल ए स्क्वायर में 6 से मल्टीप्लाई करके हम मैट्रिक्स लिख देते हैं। देखिए ए स्क्वायर आपका यहाँ आया है और इसमें हमको 6 से मल्टीप्लाई करना है। अंदर ले जाके 6 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 6 जा 30 और 5 से 6 से 5 जा में 30 हो गया, 6 से 2 में 12, 6 से 8 में 48, 6 से इसमें हो गया, 6 से इसमें करेंगे 0 24 0 0 24 0। अब 6 से इसमें करना है, 8 6 जा 48, 8 5 जा 6 से 8 में 48, 6 5 जा 30 और 6 में 13 से 78 हो गया। ये किसका है, ये 6a स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब हमको 7a लिखना है, प्लस है पहले। तो देखिए ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करके अंदर ले जाके 7 से सब में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। डायरेक्ट लिख देते हैं 7 से सब में होगा तो 7 ये 0 ये 14 हो जाएगा। 7 से ही तीनों में करेंगे 0 14 0। 7 से इनमें करेंगे 7 2 या 14, 7 और 21। ये मिला हमको 7a का मैट्रिक्स। अब हमको 2i करना है। आप जानते हैं कि ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो 3/3 का है, तो हमको जो i होगा वो भी 3/3 का होगा, उसमें 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो हमारा ये बनेगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ये सब मैट्रिक्स बन गया। अब इनको हमको सबको ऐड करना है, ऐड सब्ट्रैक्ट करना है। तो थोड़ा जगह खाली करते हैं क्योंकि सब तो लिखे चुके हैं। हमको 0 मैट्रिक्स प्रूव करना है, समझ रहे हैं।
तो अब इसकी आवश्यकता नहीं है। हमारा ये वाला सामने है और इनको हमको सबको इकट्ठा करना है। तो इक्वल लिख करके पहले ये दोनों को हम सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ये दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, ये दोनों को ऐड करके मैट्रिक्स बना लेते हैं। तो 21 में से 30 जाएगा, 21 में से 30 जाएगा तो ये बनेगा -9। 12 में से 12 गया 0, 34 में से 48 घटेगा तो माइनस में होगा 14, और 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही होगा। 8 में से 24 जाएगा तो -16, और 0 में से 0 तो ये 0 ही हो जाएगा, है ना। और ये 34 में से 48 सबट्रैक्ट होगा तो -14, और 23 में से 30 जाएगा तो -7, और 55 में से 78 तो ये 3, और 7 में से 5 गया 2, माइनस में होगा, हाँ -23 होगा। और इसके बाद इन दोनों को ऐड करके लिख देते हैं, प्लस है बीच में तो प्लस रहेगा, इनको ऐड करके लिखिए। 7 और 2 9 हो गया, 0 और 0 को 0 हो जाएगा, 14 और 0 14 हुआ। फिर जो है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ना है, 0 में 0 0 हो गया, 14 और 2 16 हो गया, 0 और ये 0 0 ही होगा, 14 और 0 जोड़ेंगे 14 होगा, 7 और 0 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, 21 और 2 23, देख लीजिए ये सब हो गया। और इनको अब हमको फिर ऐड करना है, तो -1 9 और 9 देखिए 0 हो गया, सब 0 हो रहा है, प्लस माइनस में सब कैंसिल हो जा रहा है, देख लीजिए बढ़िया से देख लीजिए। -9 + 9, थोड़ा एलिमेंट को कंपेयर कीजिए, -14 + 14, -16 + 16, -7 + 7, -14 + 14, -23 + 23, यानी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट जो है 0 होने जा रहे हैं। 0 0 0 0 0 0, देखिए ये जो है जब मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट 0 हो जाएं तब इसको हम लोग 0 मैट्रिक्स कहते हैं। तो इसको हम लोग कैपिटल O से डिनोट करते हैं। तो यही RHS था हमारा, देख लीजिए LHS हम लेके चले हैं और RHS में 0 मैट्रिक्स लाना है, तो आपका आ गया, तो यही RHS हो गया, LHS = RHS, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ गए होंगे। सबको अलग अलग निकाल के और सबको ऐड सबट्रैक्ट कर देना है, एक मैट्रिक्स बना लेना है, और वो मैट्रिक्स हमारा 0 मैट्रिक्स आया है, तो आपका जो है ये प्रूफ हो गया, 0 मैट्रिक्स आ गया। अब जो है 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन लिखना होगा, है ना, लिखते हैं। तो 17 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है। तो देखिए क्या है, इसमें दिया है इफ़ ए ये मैट्रिक्स है एंड आई जो है ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो कह रहा है फाइंड के यहाँ पर वैल्यू निकालना है, के यहाँ अननोन है, के का वैल्यू निकालना है, सो दैट a² = ka in -2i, यानी यह इक्वेशन दिया हुआ है और इस इक्वेशन में के हमको अननोन क्वांटिटी है, उसका वैल्यू निकालना है। के किस मान के लिए LHS RHS के इक्वल होगा, यानी LHS में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा वो RHS में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा, दोनों इक्वल होगा, तो के का क्या वैल्यू होना चाहिए।
तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सबसे पहले LHS तैयार कर लेते हैं, A² तैयार कर लेते हैं, फिर RHS को लेते हैं और A में चूँकि K से मल्टीप्लाई है तो A में हम K को अंदर ले जाके सब एलिमेंट में, सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। I है उसमें 2 से मल्टीप्लाई है तो I तो आपके सामने ही है, 2 को अंदर ले जाके सारे एलिमेंट में 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। फिर दोनों को जो है LHS और RHS को दोनों को साथ ले करके साइड बाय साइड और कंपेयर करके हम K का वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही जो है कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले LHS में A तैयार करिए, LHS और RHS। पहले LHS ले लीजिए, A² इजिकल टू A इंटू A, ये आपका LHS हुआ। तो A में A से मल्टीप्लाई करना है तो A जो मैट्रिक्स है उसको 2 बार लिखना होगा, 3 4 -2 -2, एक बार और 2 बार यहाँ लिखा हुआ है तो 3 4 -2 -2। अब इनको हम मल्टीप्लाई करा लेते हैं। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम पर, तो कैसे होगा, 3 इंटू 3 प्लस -2 पड़ेगा 4 के सामने, तो फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ हो गया। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम पर रखते हैं, थोड़ा गैप रहेगा, 3 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम पर ये हो गया। अब सेकंड रो को लेते हैं, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम पर 4 इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4, फर्स्ट रो का सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से हो गया, गैप रहेगा। सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से 4 इंटू -2 प्लस -2 इंटू -2। अब इनको थोड़ा ऐड कर लें। देखिए ये हुआ 9 और ये हुआ -8, 9 में से 8 गया तो 1 बचा, ये हुआ 12 और ये हुआ -8, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा, ये हुआ -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +4 हुआ, -6 + 4, ये आपका -6 + 4 -2 हुआ और ये हुआ -8 और ये हुआ +4, -8 + 4 -4। तो आपको LHS हमको A² मिल गया। अब हम दोनों साइड ले रहे हैं। नाउ जो इक्वेशन है उसको हम ले रहे हैं क्योंकि दोनों साइड हमको लेके चलना होगा, तबे हम जो है K का वैल्यू निकाल पाएंगे। A² की जगह पर ये वाला जो मैट्रिक्स है उसको लेफ्ट में रख दीजिए, 1 4 -2 4 -4 और इक्वल टू, देखिए A मैट्रिक्स में K से मल्टीप्लाई है तो A मैट्रिक्स तो आपका सामने बोर्ड पर है, K मल्टीप्लाई है तो हमारा कॉन्सेप्ट कहता है कि मैट्रिक्स के अंदर जा कर के और K से सब में मल्टीप्लाई करना होगा। तो A के अंदर अब K को ले जाइए और सब में मल्टीप्लाई कीजिए K से, तो जो नया मैट्रिक्स इसके जगह पर होगा वो 3K हो जाएगा, -2K हो जाएगा, सब में मल्टीप्लाई करना है, 4K हो जाएगा, -2K हो जाएगा। ये मैट्रिक्स जो है किसका है, K इंटू A के जगह पर आया है। माइनस जो बीच में है सो रख दीजिए, I में 2 से, I आपका जो है यहाँ हाईले है, इस माइनस को हम यहाँ माइनस यहाँ लिख दिए हैं तो केवल हमको I में 2 से ना मल्टीप्लाई करना होगा। तो I में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 अंदर जाके सारे में एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 2, 2 में 1 से तो 2 और 0 0 2, क्योंकि इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 ही बनेगा। तो अब क्या करना है, इस मैट्रिक्स को तो आप यहाँ डाल दीजिए जैसा का तैसा और इनको सबट्रैक्ट कीजिए, बीच में माइनस है तो सबट्रैक्ट कीजिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट में से सबट्रैक्ट करना होगा। 3K के कॉरस्पॉन्डिंग 2 है तो आपको लिखना होगा
3k माइनस 2, 3k माइनस 2, माइनस 2k माइनस 0 तो केवल आपको 2k देगा, 4k माइनस 0 केवल 4k देगा, और माइनस 2k, अब माइनस 2k माइनस 2, यही हुआ आपका। दोनों साइड आमने सामने दो मैट्रिक्स हैं, दोनों का ऑर्डर सेम है, यानी ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है। इक्वल मैट्रिक्स होने के लिए आपको क्या कंसेप्ट है कि दोनों जो मैट्रिक्स होना चाहिए ऑर्डर सेम होना चाहिए, और साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, तब वो इक्वल मैट्रिक्स होगा। अब हम कंपेयर करके k का वैल्यू निकाल लेंगे। किसी भी एलिमेंट को किसी भी एलिमेंट के साथ है जो है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ है यदि आप इक्वल करेंगे तो k का वैल्यू हर हाल में एक इक्वल आएगा, सेम आएगा। जैसे मान लीजिए ये 4k की जगह पर यहाँ 4 है, तो 4k का मान अगर 4 लेते हैं तो k का वैल्यू दे देगा ना हमको। k का वैल्यू क्या आएगा, चलिए अब लिखते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ लिखते हैं 4k का वैल्यू 4 के बराबर, 4k का वैल्यू 4 के बराबर, तो ये हमको k इक्वल टू 4/4 होगा, कट जाएगा ये 1 जा, k का वैल्यू जो है 1 आया। ये k का वैल्यू किसी भी को भी जो है आप इक्वल करिएगा तो सेम आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा माइनस 2k पहले से था, माइनस 2k में से 0 घटेगा तो यहाँ माइनस छूट गया है। किसी को भी इक्वल करिएगा, इसको भी माइनस 2k के जगह पर माइनस 2 है, इसको भी इक्वल कीजिएगा तो k का वैल्यू हमको 1 ही आएगा। किसी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को किसी के भी साथ कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ जो है अगर इक्वल आप करते हैं तो लास्ट में आपको k का वैल्यू 1 ही आएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड k, यानी k का हमको वैल्यू बताइए, k का वैल्यू, तो हमारा k का वैल्यू तो वह आ गया, तो यही आपका जो है आंसर हो गया। तो 17 नंबर क्वेश्चन जो है बन गया। अब इसके लिए बाद जो है 18 नंबर क्वेश्चन पर हम आते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं। तो 18 नंबर क्वेश्चन बोर्ड पर है, देखिए क्या कह रहा है। मैट्रिक्स ए दिया हुआ है एंड I इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 2x2 ऑर्डर का, तो सो दैट यानी प्रूव करना है I प्लस ए इजकल टू I माइनस ए इंटू ये वाला 2x2 का मैट्रिक्स। तो इसको हमको प्रूव करना है, LHS इजकल टू RHS प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हमको tan α/2 को हम t मान लेते हैं, क्योंकि इससे प्रश्न काफ़ी इजी हो जाएगा। तो हम पहले ही मानने वाला काम करते हैं, प्रूफ। ये प्रूफ में हम लिखते हैं लेट tan α/2, यहाँ अल्फ़ा है, α/2, tan α/2 को हम t मान लेते हैं। तो मैट्रिक्स A जो है आपका चेंज हो गया t के टर्म में, यानी 0 हो गया, ये t हो गया, ये माइनस t हो गया और ये 0 हो गया। ठीक है, तो ये इतना हो गया, छोटा हो गया, क्योंकि अगर नहीं मानते तो थोड़ा बड़ा होता, लेंदी होता। अब हमको ये जो RHS में cos अल्फ़ा sin अल्फ़ा आप देख रहे हैं, तो इनका भी मान हमको cos अल्फ़ा और sin अल्फ़ा का मान t के टर्म में हमको निकालना होगा। तो देखिए 11th में एक फार्मूला था, पहले cos अल्फ़ा का फार्मूला हम tan के टर्म में लगाएंगे और tan α/2 को t माने हैं तो फिर उसके जगह पर हम t पुट करेंगे। तो बाई फार्मूला में आपका है कि cos अल्फ़ा 11th का फार्मूला है, आपको याद होगा
नहीं तो हम रिकॉल करा देते हैं। कॉस अल्फ़ा का tan के टर्म में फार्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। देखिए अल्फ़ा के बाई में 2 है, ये सब मल्टीपुल कहलाता है। सब मल्टीपुल यानी अपवर्तक कोण कहलाता है। एंगल में बाई में 2 हो, बाई में 3 हो, 4 हो, तो वो सब मल्टीपुल एंगल है। कॉस अल्फ़ा का ये मान है, लेकिन tan अल्फ़ा बाई 2 को तो आपने t माना है, तो ये वैल्यू हम इसमें पुट कर ना देंगे। पुट करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस tan अल्फ़ा को t माने है, इसका स्क्वायर है तो ये t स्क्वायर हो जाएगा। बाई में 1 प्लस इसको भी t माने हैं tan अल्फ़ा बाई 2 को, तो चूँकि इसका स्क्वायर है यहाँ, तो यहाँ भी t स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए हमको कॉस अल्फ़ा का वैल्यू t के टर्म में हमको प्राप्त हो गया। उसी तरह से साइन अल्फ़ा का भी 11th में एक फार्मूला था tan के टर्म में। फार्मूला हम आपको याद करा देते हैं 2 tan अल्फ़ा बाई 2 बाई 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फ़ा बाई 2। ये फार्मूला 11th क्लास का है, ट्रिगो का फार्मूला लिख दिए। लेकिन tan अल्फ़ा बाई 2 को तो आपने t माना है, तो ये 2t हो गया, अब बाई 1 प्लस t स्क्वायर हो गया। तो ये मानने वाला काम हो गया। अब हम LHS लिखते हैं। आपका LHS कितना बना? LHS कह रहा है I प्लस A। तो चूँकि I जो है क्वेश्चन में 2/2 ऑर्डर का है, तो I के जगह पर हम 2/2 ऑर्डर का एक यूनिट मैट्रिक्स लिखेंगे 1 0 0 1, और A के जगह पर ये टर्म T वाला जो मैट्रिक्स है A का, वो डाल देते हैं 0 माइनस T 0 हो गया। अब हम इनको ऐड कर देंगे, तो करस्पॉन्डिंग टर्म को ऐड कीजिए 1 माइनस T और ये 1, यही आपका LHS हुआ। RHS में भी आप देख रहे हैं I माइनस A है, तो जैसे यहाँ I प्लस A को हम सब्ट्रैक्ट किए हैं, उसी तरह से I माइनस A को करने के लिए फर्स्ट मैट्रिक्स में से सेकंड मैट्रिक्स को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो I माइनस A बन जाएगा। I माइनस A हम निकाल लेते हैं, सामने ही है I और सामने ही है A, बीच में माइनस है, देखिए बीच में माइनस है, तो हम जो है सामने सामने वाला में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही होगा, 0 में से ये माइनस लगेगा, यहाँ प्लस या माइनस जब होगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी t हो जाएगा 0, और ये माइनस A यानी माइनस t हो जाएगा, और 1 में से 0 जाएगा तो ये आपका 1 ही हुआ। I माइनस A इतना हो गया। और हमको ये मैट्रिक्स तो हमको लेना है, तो हम अब RHS लिख रहे हैं, यहीं पर लिख रहे हैं RHS। देख लीजिए LHS आपका जो है, LHS आपका आ चुका है यहाँ पर, ये LHS है, देख लीजिए। और RHS इसी में इसको हटाना है, जगह खाली किए हैं RHS के लिए। तो RHS यहाँ से शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। RHS इजकल टू, RHS में आपका I माइनस A हम निकाल चुके हैं, लिख दें पहले I माइनस A, तो सुविधा होगी आपको भी। I माइनस A इंटू ये मैट्रिक्स हम नोट कर देते हैं, कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा
कॉस अल्फ़ा, देख रहे हैं। और i माइनस ए के जगह पर t के टर्म में हम लिख दिए हैं 1t, तो उसको भी लिख दें 1t माइनस t1। और देखिए कॉस अल्फ़ा का t के टर्म में ये, साइन अल्फ़ा का t के टर्म में ये, तो यही वैल्यू हम यहाँ इनके जगह पर पुट करेंगे। तो कॉस अल्फ़ा का वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, माइनस तो ये पहले से है, और साइन अल्फ़ा का ये वैल्यू हम पुट कर रहे हैं, तो 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और फिर नीचे भी साइन अल्फ़ा है यानी 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ कॉस अल्फ़ा है यानी 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर लिखा गया। अब ये दोनों मैट्रिक्स को हमको मल्टीप्लाई करना है, बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ से करते हैं, देख लीजिए। उसके बाद जो है यहाँ है, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा जगह की कमी है बोर्ड पर, क्योंकि एक बार में ही जो है इसको क्लियर करना है, नहीं तो फिर समझाने में हमें प्रॉब्लम होगा। तो हम इसको आपको बता दे रहे हैं, ये दोनों मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख रहे हैं। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में जब हम रखेंगे तो 1 पड़ेगा इसके सामने, और वो मल्टीप्लाई होगा तो 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और फिर t से तो इसमें होगा ना, तो पहले से 2t है, एक और t से मल्टीप्लाई होगा यानी 2t स्क्वायर हो जाएगा ना, तो प्लस 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी ये हो गया, घेर दिए हैं एक जगह छोटा कोष्ठ से, यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए तो हमको ये मिला। फिर फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से जब इसमें करेंगे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, माइनस 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर ही होगा। और जब t से इसमें करेंगे प्लस दे करके, तो देखिए t से ऊपर में ये दोनों में ना होगा, ध्यान दीजिए। t से फर्स्ट रो को जब हम सेकेंड कॉलम पर रख रहे हैं तो 1 से इसमें किए तो हमको ये मिला, और t से जब उसमें करेंगे तो t ऊपर में 1 और टी स्क्वायर दोनों में मल्टीप्लाई होगा, तो दोनों में मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं t में 1 से t माइनस t में टी स्क्वायर से तो t क्यूब, अब बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, ये आपको प्राप्त हुआ। अब आइए सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम पर रखते हैं, माइनस टी से इसमें होगा तो माइनस टी से इस दोनों में मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, माइनस टी और ये प्लस टी क्यूब, माइनस टी और प्लस टी क्यूब, देखिए हमको करना है सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम में, तो माइनस टी से दोनों में किए, माइनस टी और प्लस टी क्यूब, अब बाई में 1 प्लस टी स्क्वायर, फिर प्लस देंगे और 1 से इसमें करना है, तो ये 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर होगा, है ना। तो सेकेंड रो से फर्स्ट कॉलम में हो गया, सेकेंड रो से सेकेंड कॉलम में करना है, तो माइनस टी से इसमें होगा तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यानी 2t स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, माइनस टी से हमको माइनस 2t में करना है, तो 2t स्क्वायर बाई में जो है वो लिख दिए, और प्लस दे करके हमको 1 से इसमें करना है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर करना है। ये इसको एक जगह कर दीजिए और ये मैट्रिक्स बना लीजिए, ठीक है।
अब जरा इनको हमको ऐड करना है, बटा का जोड़ घटाव जो होता है एलसीएम तो सेम देख रहे हैं, सबका एलसीएम सेम है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम तो हमको उतना ही आवेगा। और ऊपर में हम जब ऐड करेंगे तो क्या आवेगा, देखिए ये प्लस 2t² में से एगो t² घटेगा तो एगो t² रहेगा, यानी 1 + t², 1 + t² बाई 1 + t² सेम आ जाएगा। इनको ऐड करने पर, इनको ऐड करेंगे तो -2t अब +t मिल करके -t होगा, -t -t³ माने -t होगा, ये दोनों मिल करके जो है -t होगा। ज़रा ध्यान दीजिए, -t और -t³, और दोनों में से अगर हम -t कॉमन खींच लें तो ये हो जाएगा 1 + t² बाई 1 + t², ये वाला हो गया। अब इसको थोड़ा ऐड करिए, -t और +2t, यानी दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमको t मिलेगा प्लस में, ये पहले से t³ है तो t + t³ में से अगर हम t कॉमन खींचें तो ये हो जाएगा t × 1 + t² अब बाई 1 + t²। अब इसको ऐड कर लेते हैं, 2t² में से t² सब्ट्रैक्ट होगा तो एगो प्लस t² मिलेगा, अब पहले से 1 है, यानी हमको 1 + t² बाई 1 + t² यही प्राप्त होगा। देखिए तो आप क्या देखते हैं, कुछ कैंसिल होगा, ऊपर नीचे कैंसिल होगा, यानी ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल होगा, ये वाला इससे कैंसिल, इससे कैंसिल। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा सो देखना है। तो कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा सो देख लिया जाए। यहाँ तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, 1। यहाँ जब ये कैंसिल हो जाएगा तो -t बचेगा, ये कैंसिल होने के बाद +t बचेगा, और ये कैंसिल होने के बाद 1 बचेगा। यानी आपका RHS जो है यही होगा, RHS यही मिलेगा। अब जरा देख लेते हैं कि LH, इससे हमको कंपेयर करना है तो सेम टू सेम आ गया है, देख लीजिए 1 -t t और 1, इसलिए जो है LHS RHS के इक्वल आ गया, कोई एरर नहीं है। तो इस तरह से जो है आपका ये प्रूव करने वाला जो क्वेश्चन था, LHS इतना के प्रूव करने वाला, हम लोग LHS लेके चले थे पहले, LHS का वैल्यू अलग मैट्रिक्स निकाल लिए थे। RHS को जो है हम लोग यहाँ लेके चले हैं RHS को, और आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग RHS इतना निकाले हैं। तो LHS में जो मैट्रिक्स हमको मिला है वो RHS के इक्वल है, इसलिए आपका ये प्रूव्ड हो गया। हेंस LHS इक्वल टू RHS प्रूव्ड हो गया ये। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो 19 नंबर क्वेश्चन जो है बोर्ड पर लिख दिए हैं। क्वेश्चन समझना है क्या कह रहा है, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, समझना है। कह रहा है ए ट्रस्ट फंड हैज़ ₹30,000, यानी एक ट्रस्ट है, उसके पास 30,000 रुपया उसके पास है, और उस रुपया को जो है दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। और ये 30,000 जो सम है, रुपया है, उसको 2 अलग अलग टाइप के बॉन्ड में उसको इन्वेस्ट करना है फॉर इंटरेस्ट के लिए उसको उसमें इन्वेस्ट करना है। यानी आप क्या समझे, फर्स्ट लाइन में ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है, उस रुपया को 2 जगह वो इन्वेस्ट करना चाहता है। 2 टाइप का बॉन्ड है, एगो फर्स्ट बॉन्ड एंड सेकंड बॉन्ड, और दोनों में वो उसमें से 30,000 में से रुपया बांट करके इन्वेस्ट करना चाहता है।
तो अगर हम फर्स्ट बॉन्ड में x रुपया मान लें कि x रुपया इन्वेस्ट किया, तो सेकंड बॉन्ड के लिए आपको कितना बचेगा, 30,000 माइनस x बचेगा। तो ये तो हम बाद में मानेंगे, पहले क्वेश्चन समझा देते हैं। तो ये यहाँ तक तो आप समझ गए। अब कहता है कि जो फर्स्ट बॉन्ड है वो पेज 5% इंटरेस्ट पर ईयर, यानी पहला जो बॉन्ड है वो 5% इंटरेस्ट देता है, ब्याज देता है ईच ईयर, प्रत्येक साल 5% का इंटरेस्ट देता है। और सेकेंड बॉन्ड जो है पेज 7% इंटरेस्ट पर ईयर, और दूसरा वाला बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट देता है, उस 7% देता है। यानी फर्स्ट बॉन्ड जो है उस 5% इंटरेस्ट देता है और सेकेंड बॉन्ड वाला हमको 7% उसको इंटरेस्ट देता है। तो क्या कहता है आगे, यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करके डिटरमाइन करना है, निश्चित करना है हाउ टू डिवाइड ₹30,000 एमॉन्ग द टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड में कितना कितना रुपया इन्वेस्ट किया जाएगा कि अगर द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन दो बार लिखा है एन एनुअल टोटल इंटरेस्ट ऑफ ₹1800। यानी दोनों बॉन्ड से जब हम इंटरेस्ट हमको मिलेगा, तो पहला क्वेश्चन है, इसमें दो ठो क्वेश्चन है ए और बी। पहला क्वेश्चन है कि इंटरेस्ट, टोटल इंटरेस्ट दोनों बॉन्ड्स को मिला करके दोनों बॉन्ड से प्राप्त होने वाला जो इंटरेस्ट है, अगर दोनों मिलकर 1800 हो तब बताइए कि कितना कितना रुपया इन्वेस्ट हुआ। दूसरा क्वेश्चन है अगर टोटल इंटरेस्ट दोनों बॉन्ड से 2000 हो तब कितना कितना रुपया इन्वेस्ट होगा। ये जो है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, डे टू डे लाइफ वाला प्रॉब्लम है, जो कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज हम अपने डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी करते हैं। तो वही इस टाइप का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में हम मानेंगे कि पहले बॉन्ड में x रुपया इन्वेस्ट हुआ, लेट इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड बी x, यानी पहले बॉन्ड में x रुपया लगाया गया है। अब तो क्वेश्चन समझ गए होंगे कि दो टाइप का बॉन्ड है, टोटल रुपया 30,000 है, दोनों में बांट कर इन्वेस्ट करना है। फर्स्ट बॉन्ड में उसमें से कुछ निकाल के लगा देना है, सेकंड बॉन्ड में से उसमें से कुछ निकाल के लगा देना है। दोनों से हमको इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर, एक से 5%, दूसरे से 7%। और टोटल इंटरेस्ट अगर 1800 हो तो हमको कितना कितना रुपया बॉन्ड में लगाए थे वो निकालना है। दूसरा क्वेश्चन में अगर टोटल इंटरेस्ट 2000 हो तो कितना कितना रुपया जो है हम बॉन्ड में इन्वेस्ट किए हैं वो क्वेश्चन है। तो पहला स्टेप यही होगा कि मान लेते हैं कि जो फर्स्ट बॉन्ड में जो इन्वेस्टमेंट है वो x रुपया है, यानी फर्स्ट बॉन्ड में x रुपया लगाए हैं। तो 30,000 रुपया में से x रुपया तो निकल गया, तो आपके पास रिमेनिंग सम कितना बचा, कितना शेष रुपया बचा, तो वो हो जाएगा 30,000 माइनस x। तो देन इन्वेस्टमेंट इन सेकेंड बॉन्ड, सेकेंड बॉन्ड में कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, ₹30,000 माइनस x। यही रुपया x रुपया हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो बच जाएगा वही सेकेंड बॉन्ड में इन्वेस्ट हुआ है। अब चूँकि इस क्वेश्चन को हमको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के द्वारा सॉल्व करना है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए आपको तो दो मैट्रिक्स मानना होगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन तो दो ही मैट्रिक्स के बीच में होता है। तो हम मानते हैं लेट एक मैट्रिक्स ए मानते हैं जिसमें इन्वेस्ट कितना कितना किया गया है वो रुपया का डिटेल होगा। तो आप जानते हैं कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है रो से कॉलम में होता है,
यानी पहले मैट्रिक्स का रो और दूसरे मैट्रिक्स का कॉलम, यानी जो है इन्वेस्ट किया गया जो रुपया है वो हम रो में रखते हैं। यानी पहला जो है ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड फर्स्ट हो गया, इसमें हमने x रुपया इन्वेस्ट किया। दूसरा बॉन्ड में बॉन्ड सेकंड, इसमें इतना रुपया 30,000 माइनस x को इन्वेस्ट किया गया है, 30,000 माइनस x। ये आपका पहला मैट्रिक्स मान लिए हैं। ये सिंगल फर्स्ट रो है, एक ही रो है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं डाला जाएगा। इसमें इन्वेस्टमेंट का डिटेल डाला जा रहा है और वो भी रो में। क्यों रो में? क्योंकि रो से कॉलम में जो है मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स का, इसलिए इस मैट्रिक्स में जो डिटेल्स आए हैं उसको हम रो में रखे हैं। एक दूसरा मैट्रिक्स मानते हैं बी, इसमें ये इंटरेस्ट कितना मिलता है, ये इंटरेस्ट मैट्रिक्स है, इंटरेस्ट लिख देते हैं यहाँ पर, इंटरेस्ट वाला ये मैट्रिक्स है। तो इंटरेस्ट मिल रहा है हमको पहले बॉन्ड से 5%, तो 5% ये बॉन्ड फर्स्ट से मिल रहा है, 7% ये बॉन्ड सेकंड से हमको इंटरेस्ट पर ईयर मिल रहा है। तो इसमें जो डिटेल्स डाला गया है इंटरेस्ट का वो कॉलम में डाला गया है। कॉलम में क्यों डाला गया है? क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो पहले मैट्रिक्स का रो दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम से मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए ऐसा किया गया है। समझ रहे होंगे कि रो से कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स आए हैं वो रो में आए हैं, सेकंड मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स आए हैं कॉलम में हम लिखा गया है, ताकि रो से कॉलम में करने पर ये मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हो जाए। तो ये इंटरेस्ट वाला है, आपको बॉन्ड फर्स्ट 5% इंटरेस्ट दे रहा है, बॉन्ड सेकंड 7% इंटरेस्ट दे रहा है। तो यदि मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमको टोटल जो है इंटरेस्ट प्राप्त होगा पर ईयर, दोनों बॉन्ड से मिलने वाला टोटल इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो अगर हम जो है ए इंटू बी जो है करेंगे, ए में बी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये जो है करिए, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से करिएगा तो x पड़ेगा 5% के सामने, तो 5% ऑफ x, 5% इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा x और प्लस होगा बीच में 30,000 माइनस x के साथ जो है 7% का गुना होगा। क्योंकि बीच में तो प्लस देना ही है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन किए हैं। तो अब हम इसमें पहला क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ तक तो दोनों जो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक बार ए और एक बार बी के लिए, दोनों के लिए यहाँ तक तो हमको आना ही पड़ेगा। ए इंटू बी जो प्राप्त हुआ है ये आपका जो है इंटरेस्ट वाला है, इंटरेस्ट देगा। तो ए इंटू बी जो मैट्रिक्स हमको मिलेगा वो इंटरेस्ट, यानी हम यहाँ पर इंटरेस्ट 1800 रख देते हैं। 1800 हम ए बना रहे हैं, यहाँ से ए बना रहे हैं, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 1800 को, क्योंकि ये टोटल इंटरेस्ट दोनों बॉन्ड से मिल रहा है, यहाँ बीच में प्लस किया गया है। ये इंटरेस्ट फर्स्ट बॉन्ड से मिला, ये इंटरेस्ट सेकंड बॉन्ड से मिला और प्लस किया गया है, यानी टोटल इंटरेस्ट ही हमको ये टोटल देगा। और हमारा क्वेश्चन ए बना रहे हैं तो हमारा तो टोटल इंटरेस्ट 1800 कह रहा है क्वेश्चन में, इसीलिए जो है इसको ऐसा किया गया है। अब थोड़ा आप जानते हैं कि परसेंट हटाते हैं तो क्या होता है, 100 से डिवाइड होता है। परसेंट हटाएंगे तो 100 से डिवाइड होगा 5/100 और x आ जाएगा प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7, बाई में 100 लिखना पड़ेगा। तो
ये आपका इस तरह से हो गया। अब हम कंपेयर करेंगे, अब हमको मैट्रिक्स यहाँ छोड़ना है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स को कंपेयर कर लेंगे तो तब ना आपको x का वैल्यू प्राप्त होगा। तो यहीं पर हम इसको मैट्रिक्स को छोड़ देते हैं, लिखते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड बोथ साइड कंपेयर करते हैं। तो देखिए इनका हमको एलसीएम लेना होगा, 100 डिनोमिनेटर है, यहाँ भी 100 डिनोमिनेटर है, तो हमको तो एलसीएम लेना पड़ेगा। तो हम आप सीधे जो है 1800 इज इक्वल टू, और इनको हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम में 100 लिख देते हैं और ऊपर वाला जो है ऐड करके लिख देते हैं 5x प्लस ये जो 7 है ना, इससे हम बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ब्रैकेट जब हटाएंगे तो 7 से बारी बारी से मल्टीप्लाई होगा, तो 7 से 30,000 में होगा तो 21 पर कितने जीरो लगेंगे, 4 जीरो लगेंगे, और 7 से x में माइनस है बीच में, 7x हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो हमको x का वैल्यू प्राप्त होगा। थोड़ा यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ इसको घेर देते हैं, आगे यहाँ इसको सॉल्व करते हैं। देख लीजिएगा यहाँ से चल कर के जो है ये यहाँ पहुँचा है, तो पहले RHS को ही हम लिख देते हैं, क्योंकि जिसका वैल्यू निकालना होता है उसको हम लेफ़्ट में रखते हैं। 5x में से 7x जाएगा, देख लीजिए, तो ये -2x होगा, प्लस 21 पर 4 जीरो लगा दीजिए, और बाई 100, और इधर जो है आपका 100 RHS को राइट साइड में लिख दीजिए। अब क्रॉस कराएंगे तो 2x प्लस 21 0 0 0 0, 21 पर 4 जीरो लग गया, और ये क्रॉस होगा ना तो 18 पर भी जो है 100 से जब इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 4 जीरो इस पर भी लगेगा, है ना। और यहाँ -2x है, सो लिखना होगा। -2x उधर जाएगा और इसको इधर बुलाएंगे तो आपका ऐसे होगा, ये 2,10,000 है, 2,10,000 है, उसमें से 1,80,000 ये घट जाएगा तो कितना देगा, 30,000। और हमको x का वैल्यू निकालेंगे, 2 जाके डिवाइड होगा 30,000 में, तो आपको कितना मिलेगा, 15,000। देख लीजिए 2x का वैल्यू 30,000 है, और इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, x फिर लिखेंगे अकेले, 2 मल्टीप्लाई है तो इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 30,000 बाई 2 15,000 हमको मिला। तो हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कि दोनों बॉन्ड में आप कितना कितना रुपया लगाइएगा। तो x हम माने हैं इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड BX, यानी पहले बॉन्ड में हमको x रुपया लगाए हैं, तो x का वैल्यू तो 15,000 आ गया। तो आपके पास टोटल जो है ट्रस्ट के पास 30,000 रुपया है। फर्स्ट बॉन्ड में आपने 15,000 इन्वेस्ट कर दिया, तो सेकंड बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास कितना पैसा, कितना मनी बचा, 15,000 ना। तो इसलिए जो है दोनों बॉन्ड में इस केस में सेम जो है इन्वेस्टमेंट हुआ है 50,000 का। तो इन्वेस्टमेंट हैंस, अब यहाँ पर हम कंक्लूजन लिख रहे हैं, हैंस इन्वेस्टमेंट in both bonds B RS 15,000 and 15,000, दोनों बॉन्ड में सेम रुपया इन्वेस्टमेंट हुआ है। ये फर्स्ट के लिए हो गया और ये सेकंड के लिए हो गया, दोनों बॉन्ड में सेम रुपया लगा है। तो इस तरह से जो है ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था डेली लाइफ का, जो कि
मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने सॉल्व किया, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब जो है बी नंबर हमको ये टोटल इंटरेस्ट 2000 है, तो यहीं से हमको चेंज करना होगा। यहाँ तक तो सेम रहेगा, 1800 को हटा करके हम 2000 कर देंगे और बाकी फिर जो है कंपेयरिंग करके हम फिर दूसरा x का मान दूसरा आवेगा, तो तब क्वेश्चन आपका बनेगा, है ना। तो ये आप आसान समझ गए होंगे। तो इसको जो है हम मिटा देते हैं और आगे इस यहीं पर बना देते हैं क्वेश्चन जो है। तो सेकंड क्वेश्चन हमको बनाना है। फर्स्ट क्वेश्चन का तो आपको प्राप्त हो गया था आंसर। सेकंड क्वेश्चन में टोटल इंटरेस्ट 2000 है, तो हम आपको बताए थे कि यही 1800 की जगह पर आप 2000 रख देंगे, इधर बार कोई चेंज नहीं करना है और इक्वेशन को कंपेयर करके इस दोनों मैट्रिक्स को और इक्वेशन बनाना है और उसके बाद सॉल्व करना है। तो बी नंबर क्वेश्चन हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये मैट्रिक्स जो है 1800 के जगह पर अब आप वो वाला 2000 जो दिया हुआ है उसको रख दीजिए और इधर जो है ये सेम टू सेम रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी तो इंटरेस्ट बदल नहीं रहा है। पहला बॉन्ड 5%, दूसरा बॉन्ड 7% इंटरेस्ट देगा, इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा। 30,000 माइनस x इंटू 7 अब बाई 100, इसका काम यहाँ हो गया। अब जो है कंपेयर करेंगे दोनों साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, तो देखिए एक लेफ़्ट साइड में एक एलिमेंट है और जब भाई टोटल ऐड करेंगे ना तो आपको एक ही एलिमेंट मिलेगा, यानी ये 1/1 का मैट्रिक्स है तो यह 1/1 का ही मैट्रिक्स होगा। देख लीजिए दोनों मैट्रिक्स 1/1 का है, इसलिए जब हम कंपेयर करेंगे तो एलिमेंट्स इसका और इसका निकल जाएगा। कंपेयर करेंगे तो ये 2000 इजकल टू, इसको हम एलसीएम लेकर सब्ट्रैक्ट ऐड ही कर देते हैं एक ही बार। जो है 100 और 100 का एलसीएम तो 100 ही होगा, तो यहाँ 5x और 7 से बारी बारी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 3 या 21 पर कितने जीरो लगेंगे? 4 जीरो लगेंगे, माइनस 7x हो जाएगा, है ना। अब इनको जो है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टी यानी 100 को हटाएंगे तो 2000 में जाके मल्टीप्लाई होगा। 2000 मल्टीप्लाई 100, है ना। और इसके बाद जो है इक्वल टू ये 5x में से 2x 7x जाएगा तो माइनस 2x और प्लस 20 पर 4 जीरोज हो गया। माइनस 2x को आप लेफ़्ट साइड में ले आइएगा तो प्लस 2x हो जाएगा और ये 2,10,000 माइनस ये वाला, देखिए ये वाला 2000 था ना, तो यहाँ भी 2000 ही हो गया, एक जीरो ज़्यादा लग गया है। तो ये 2000 में जब हम 100 से ना मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी एक जीरो ज़्यादा लग गया है। 2000 में 100 से जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 पर यहाँ पर 3 या 2 5 जीरो लगेंगे और ये टोटल जो है उधर जा रहा है राइट साइड में, तो माइनस के बाद लिखाएगा। देखिए माइनस 2x तो इधर आया तो प्लस 2x हो गया, ये वाला पहले से है और ये वाला जब उधर जा रहा है तो 2 पर 5 जीरो, 3 और 2 5 जीरो लगेंगे, 2 3 4 5। अब इसको हम हटा देते हैं। तो इसके बाद 2x कितना मिला, ये जो है 2 लाख है और ये हुआ 2,10,000 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको 10,000 बचेगा और x का वैल्यू निकालेंगे, 2 जाकर डिवाइड होगा तो 5,000 मिला। यानी पहला बॉन्ड में हम 5,000 रुपया लगाएंगे, 5,000 रुपया
तो दूसरे बॉन्ड में टोटल रुपया तो 30,000 है ना, 30,000 में पहले बॉन्ड में हम 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर दिया ट्रस्ट, तो दूसरे बॉन्ड में इन्वेस्ट करने के लिए उसके पास 25,000 रुपया बचेगा। तो लिख देंगे अब इन्वेस्टमेंट, हैंस इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड investment in first bond is equal to Rs 5,000 and investment in second bond। तो आपको सेकेंड बॉन्ड में निकालने के लिए जो है हम लोग 30,000 में से x को सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो 30,000 माइनस 5,000 तो आपको आएगा Rs 25,000। तो ये दोनों जो है आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन जो है 19 सॉल्व हो गया। आज के वीडियो में इतना ही। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है वो मेरे प्लेलिस्ट में आप जा कर के और वहाँ देख लीजिएगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं। और आपको पढ़ाई यदि समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक्स और शेयर अपने दोस्तों में ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।